Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do 1984, a very important novel written by George Orwell. And it was published in 1949. देखिए बहुत ज़्यादा important ये वर्क है, so please watch the video till the end. हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो, मे बी 30 मिनट्स तक की हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा स्टोरी सुनकर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. सो हमारा टाइटल है 1984. ये कहाँ से लिया गया है? एक्चुअली जो सेटिंग है इस नोवेल की वो 1984 में रखी गई है और वहीं से हमारा टाइटल आता है. और इसमें क्या दिखाया गया है? अ फ्यूचर डिस्टोपिया. डिस्टोपिया क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया. यूटोपिया में होता है आइडल गवर्नमेंट, आइडल स्टेट, जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा होता है. डिस्टोपिया बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, जहां पर आपको कोई फ्रीडम नहीं मिलती है, कोई राइट्स नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है. और कुछ ऐसा ही फ्यूचर जो है इसमें दिखाया गया है, इमेजिन बाय जॉर्ज ऑरवेल व्हेन ही रॉट द नोवेल. अच्छा, 1984 में इन्होंने इसे लिखा था और जो ईयर है 48, इसी को इन्होंने उल्टा कर दिया जिससे कि 84 बन जाता है, जो कि हमारी सेटिंग रखी गई है. तो इन्होंने फ्यूचर को इसमें दिखाया है. ही क्रिएटेड द टाइटल बाय रिवर्सिंग द लास्ट टू डिजिट, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, suggesting a future that's not far off but feels dark and oppressive. तो इससे दिखाया गया है कि ऐसा फ्यूचर जो ज्यादा दूर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा डार्क और ओप्रेसिव होने वाला है. इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड वेयर टोटलिटेरियन, मतलब क्या होता है ऐसी गवर्नमेंट का जहां पर एक ही जो है इंसान का राज चलता है, तो उसे हम बोलते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट. यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है, आपको राइट्स नहीं होते हैं, आप वोट नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी को, लेकिन वहां पर बस एक ही पर्सन होगा जो सब कुछ कंट्रोल करेगा, एक ही गवर्नमेंट होगी. एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, शोइंग ऑरवेल्स वार्निंग अबाउट व्हाट कुड हैपन इफ पावर, प्रोपेगेंडा एंड सर्विलियंस गो अनचेक्ड. अगर हम चेक नहीं करेंगे, अच्छे से सोचेंगे नहीं इसके बारे में कि पावर किसके हाथ में है, क्या क्या रूल्स बनाए जा रहे हैं, क्या हमारी लाइफ में हो रहा है, तो क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वर्क. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द कैरेक्टर्स. विंस्टन स्मिथ, ये हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं, 39 ईयर इनकी एज है. जूलिया, ये इनकी जो है बिलवेड हम कह सकते हैं, विंस्टन्स लवर. ओब्रायन, अ पावरफुल पार्टी मेंबर, ये पार्टी के मेंबर हैं. बिग ब्रदर, अ पार्टीज लीडर, ये लीडर हैं पार्टी के. मिस्टीरियस फिगर है, हु मे नॉट एग्जिस्ट बट इज वर्शिप्ड एज द फेस ऑफ कंट्रोल. जैसे कि हम भगवान को पूछते हैं लेकिन किसी ने देखा नहीं है, कुछ ऐसा ही इसमें हम देखेंगे बिग ब्रदर का रोल है कि सब लोग जो है इनसे प्यार करते हैं, इनको मानते हैं, ये लीडर है, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअली में ऐसे कोई फिगर है ही नहीं. देन मिस्टर चरिंगटन, ओल्ड शॉपकीपर, एक ओल्ड शॉपकीपर है. साइम, ये विंस्टन के साथ काम करता है, हमारे जो प्रोटेगनिस्ट हैं. पार्सन, विंस्टन नेबर, ये हमारे प्रोटेगनिस्ट के नेबर हैं. मिसेस पार्सन, ये इनकी वाइफ है. एंड द पेरोल्स, द वर्किंग क्लास पीपल हु लिव आउटसाइड पार्टी कंट्रोल. हम इसमें देखेंगे कि एक गवर्नमेंट है या फिर पार्टी है जिसका कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, तो जो द प्रोल्स हैं ये इस कंट्रोल से बाहर रहते हैं. Now let's start the summary. 1984 published in 1949. 48 में एक्चुअली इन्होंने लिखा था और 49 में पब्लिश हुई थी, इसीलिए इसका नाम जो है 48 को ऑपोजिट कर कर 84 इन्होंने कर दिया था जॉर्ज ऑरवेल ने. इज अ डिस्टोपियन नोवेल अबाउट अ वर्ल्ड वेयर अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट कोल्ड पार्टी. तो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, उस गवर्नमेंट का नाम है. सो वी शुड नो सच पॉइंट्स. कंट्रोल्स एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, थॉट्स, सो सिर्फ लाइफ ही नहीं, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, हिस्ट्री एंड इवन लव, सब कुछ जो है ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है. सेट इन 1984 इन ओशियानिया, अ फिक्शनल कंट्री कवरिंग इंग्लैंड एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका. तो जो ये कंट्री है ओशियानिया, ये इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ पार्ट को कंट्रोल कर रही है और अब ये एक नई कंट्री बन चुकी है. इट फॉलोज विंस्टन स्मिथ. अच्छा, ये हमारे प्रोटेगनिस्ट Winston Smith, a man who tries to rebel against this oppressive system but is ultimately defeated. ये ट्राई करेंगे जो ये oppressive system है इसके अगेंस्ट जाने के, लेकिन आखिरी में ये हार जाते हैं. जो स्टोरी है काफी ज्यादा डार्क रहने वाली है, बहुत ही सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज में इसको लिखा गया. नाउ यहाँ पर क्या होता है पार्ट वन में, विंस्टन स्मिथ 39 lives in a rundown apartment in London
ओशिनिया। तो ये यहाँ पर रहते हैं लंदन में अपने एक अपार्टमेंट में। द पार्टी लेड बाय मिस्टीरियस बिग ब्रदर। तो जो इसका लीडर है पार्टी का वो कौन है? बिग ब्रदर कंट्रोल्स एवरीथिंग। जाइंट पोस्टर्स ऑफ बिग ब्रदर फेस आर एवरीवेयर। तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस पोस्टर में दिखाया गया है उनका फेस लगा हुआ है और हर जगह लिखा गया है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। तो मतलब आपकी लाइफ और सारी चीजें जो यहाँ पर कंट्रोल की जा रही हैं बाय वन सिंगल गवर्नमेंट दैट इज पार्टी, और उसका लीडर है बिग ब्रदर। द पार्टी यूजेस 4 मिनिस्ट्रीज। अब 4 मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ पर जो पार्टी यूज करती है। इनके नाम क्या क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ चेंजेस हिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है जो कि हिस्ट्री को चेंज करती है। मतलब जो भी कुछ हो रहा है, अगर कोई सच्चाई कहीं से आ भी जाती है न्यूज़पेपर में या कहीं कोई न्यूज़ आती है, उन सबको ये चेंज कर देते हैं। ये मिनिस्ट्री उस चीज पर काम करती है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो पार्टी बता रही है उसी के अकॉर्डिंग सारे इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक जानी चाहिए। लाइक री राइटिंग ओल्ड न्यूज़पेपर। द मिनिस्ट्री ऑफ पीस सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ पीस रन्स एंडलेस वॉर्स। नाम तो पीस है लेकिन इसका काम क्या है कि ये एंडलेस वॉर्स करते रहते हैं दूसरों के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ लड़ाई इनकी चलती रहती है। देन नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ लव पनिशेस पीपल। अगेन ऑपोजिट है। नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लव लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि लोगों को ये पनिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ पेलेंटी कंट्रोल्स। अब पेलेंटी अगेन ऑपोजिट है। जब भी फूड शॉर्टेज हो जाती है, खाने की कमी होती है, तो ये मिनिस्ट्री उस चीज पर काम करती है। अब विंस्टन जो हमारे प्रोटेगनिस्ट है वो कहाँ काम कर रहे हैं? वर्क्स इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। तो इनका क्या काम है? जो पुराने न्यूज़पेपर हैं या फिर जो नए न्यूज़पेपर जो भी न्यूज़ आ रही है उन सबको चेंज करना और उन सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू पार्टी जो है प्रेजेंट करना लोगों के सामने। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स टू मेक पार्टी लुक परफेक्ट, ताकि सब कुछ परफेक्ट दिखे और अगर कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए उन सबको इरेज कर देना। ही हेट्स दिस बिकॉज ही नोज द ट्रूथ। और इनको अपना ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये जानते हैं कि सच क्या है। नेक्स्ट, द पार्टी इन्फोर्सेस डबल थिंक। अच्छा, ये डबल थिंक करवाती है पार्टी। इसका क्या मतलब है? वेयर पीपल मस्ट बिलीव टू ऑपोजिट थिंग्स, कि दो ऑपोजिट चीजें होंगी, दो ऑपोजिट आइडियाज होंगे, उनको बिलीव करना पड़ता है, उन पे विश्वास करना पड़ता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, वॉर इज पीस। तो पार्टी कहती है वॉर इज पीस। देखिए, जहां पर वॉर है वहां पर पीस कैसे हो सकती है? लेकिन इनका कहना है कि अगर वॉर होगी तो ही पीस होगी। सो ऐसी ऐसी चीजों को जो है ये बिलीव करवाते हैं लोगों से। थिंकिंग अगेंस्ट द पार्टी इज थॉट क्राइम, कि अगर आप थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाते हैं पार्टी के, इवन अगर आप नींद में भी सोचते हैं, तो क्या हो रहा है कि आप थॉट क्राइम कर रहे हैं। सोचना भी यहाँ पर एक क्राइम है। एंड द थॉट पुलिस अरेस्ट एनीवन हु डिसओबेज देयर माइंड। और थॉट पुलिस है यहाँ पर जो उसको अरेस्ट कर लेती है, उस पर्सन को जो भी अगेंस्ट जाता है फिर सोचता भी है। विंस्टन फील्स ट्रैप्ड एंड अलोन। विंस्टन जो है यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्ड और अकेला फील करते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि एक डायरी खरीदते हैं, सीक्रेट डायरी, जो कि अगेंस्ट है गवर्नमेंट के। अगेन आपको अलाउड नहीं है कि आप अपने थॉट्स कहीं पर लिखें या ऐसी कोई भी चीज आप अपने पास रखें। और ये खरीदते किससे हैं? मिस्टर चेरिंगटन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कीप इट इन योर माइंड। आगे आपको इनके बारे में भी कुछ पता चलेगा। मिस्टर चेरिंगटन, इनसे ये खरीदते हैं। एन ओल्ड मैन हु सेल्स एंटीक्स। राइटिंग इन द डायरी इज डेंजरस। ये डेंजरस काम है लेकिन फिर भी जो है विंस्टन ये कर रहा है और वो चाहता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। और वो लिखता क्या है? डाउन विथ बिग ब्रदर। ही हाइड्स फ्रॉम द टेलीस्क्रीन। जो टेलीस्क्रीन है ये हर जगह है, ये घरों में भी है, ये वर्क प्लेस में भी है, ये स्ट्रीट्स में लगी हुई है, हर जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जो आपको कॉन्टिन्यूसली देख रही हैं। कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ आप कर नहीं सकते हैं इसके बिना। आपके रूम में, आपके घर में, हर जगह पर है। तो ये उस टेलीस्क्रीन से बचकर जो है अपनी डायरी लिखता है। ही ऑल्सो बाइज अ ग्लास पेपर वेट। एक ग्लास पेपर वेट ये खरीदता है जिससे कि इसको अपने पास्ट की याद आती है जब पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं था, इसकी लाइफ काफी हैप्पी हुआ करती। विंस्टन नोटिसेस जूलिया। अब जूलिया आ जाती है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर। ये एक यंग वुमेन है एट हिज वर्क हु सीम्स लॉयल टू पार्टी। इसको लगता है जूलिया जो है वो पार्टी के लिए काफी ज्यादा लॉयल है। और जूलिया हमेशा क्या पहनती है? रेड सैश, मतलब कि एक रिबन टाइप में होता है दैट शोज एंटी सेक्स लीग, कि ये अगेंस्ट है लव के या फिर लाइक शी सपोर्टिंग एंटी सेक्स लीग। द पार्टी हेट्स लव बिकॉज इट कांट कंट्रोल इट। अब जो पार्टी है वो लव से नफरत करती है क्योंकि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ही स्केयर्ड शी स्पाइंग ऑन हिम। और अब जो विंस्टन है उसको लग रहा है कि जूलिया जो है उस पर स्पाई कर रही है। फिर उसको एक और करेक्टर मिलता है, ओब्रायन। अब ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लास्ट में इसके बारे में भी हमें कुछ पता चलेगा। अ हाई रैंकिंग पार्टी मेंबर, ये पार्टी का मेंबर है। और इसको देखकर लगता है कि ये जो है पार्टी के अगेंस्ट है, ये ज्यादा जो है रूल्स को पसंद नहीं करता जो पार्टी के हैं।
और इस चीज की हिंट भी जो है ये हमारे प्रोटेगनिस्ट को दे देता है, गिविंग विंस्टन होप, और विंस्टन को इस चीज से थोड़ी सी होप होती है। विंस्टन ड्रीम्स ऑफ द प्रोल्स, पुअर वर्किंग क्लास पीपल हु लिव आउटसाइड पार्टी कंट्रोल, और विंस्टन सोचता है कि किसी न किसी दिन जो प्रोल्स है, वो लोग जो पार्टी के कंट्रोल से बाहर रह रहे हैं, ये पुअर है, वर्किंग क्लास है, ये किसी न किसी दिन रिबेल करेंगे और कुछ चेंज होगा। ही विजिट्स देयर डर्टी बट लाइवली नेबरहुड एंड टॉक्स टू मिस्टर चेरिंगटन। अब चेरिंगटन कौन थे? जिनसे इन्होंने डायरी खरीदी थी, और इनसे भी बात करता है। हु शोज हिम एन ओल्ड राइम अबाउट लंदन चर्चेज, और जो मिस्टर चेरिंगटन है ये भी इसको एक पुरानी पोयम दिखाते हैं अबाउट लंदन चर्चेज, जिससे कि विंस्टन को फिर से होप फील होती है और अपने पास्ट से ये कनेक्टेड फील करता है। नेक्स्ट, जूलिया स्लिप्स विंस्टन अ नोट सेइंग आई लव यू। अब जूलिया जूलिया जो है एक नोट देती है विंस्टन को, जिसमें लिखा होता है आई लव यू। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर इनका अफेयर चलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है अंडर द रूल ऑफ पार्टी एंड बिग ब्रदर। दे मीट सीक्रेटली इन क्राउडेड प्लेसेस, ये सीक्रेटली मिलते हैं कई जगहों पर, टेलीस्क्रीन से बच बच कर ये मिलते हैं। देयर फर्स्ट मीटिंग इज इन अ फॉरेस्ट आउटसाइड लंदन। अब देख सकते हैं ये फॉरेस्ट में फर्स्ट टाइम मिले हैं यहाँ पर, वेयर दे किस एंड मेक लव। जूलिया अबाउट 26, जूलिया की एज 26 है, एक्सप्लेन्स शी हेट्स द पार्टी बट रिबेल्स बाय ब्रेकिंग रूल्स लाइक हैविंग सीक्रेट अफेयर। अब इसको जो है पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ खुल के जीना चाहती है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है विंस्टन की तरह की इसे कोई चेंज लेकर आना है सोसाइटी में, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस अपनी लाइफ को अ, जीना चाहती है, ये फ्रीडम चाहती है। देयर लव फील्स लाइक अ रिबेलियन अगेंस्ट द पार्टी। अब जो इनका लव है वो अपने आप में ये एक रिबेलियन है अगेंस्ट द पार्टी। दे मीट ऑफन इन हिडन प्लेसेस लाइक अ ruined चर्च टावर इन कंट्री साइड। तो ये अलग अलग जगहों पर जाकर मिलते हैं, खाना खाते हैं। इवन देखिए ऐसी जगह है जहां पर कि ये रियल कॉफी और जैम अगर खाते हैं तो इनको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा फ्रीडम हो गई है, फ्रीडम का एहसास होता है इस चीज में भी। नेक्स्ट क्या होता है, विंस्टन रेंट्स अ स्मॉल रूम अबव मिस्टर चेरिंगटन। अब ये चेरिंगटन जो है ये बार बार ये नेम आ रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही बंदा है जहां से इसने डायरी खरीदी थी, शॉपकीपर है ये। तो इसी की शॉप के ऊपर जो है अब विंस्टन एक रूम रेंट पे ले लेता है फॉर देयर मीटिंग, ताकि जूलिया से यहाँ पर मिल सके। एंड इट हैज नो टेलीस्क्रीन, और इस रूम में कोई टेलीस्क्रीन नहीं है। आप देख सकते हैं ये रूम है, यहाँ पर बस एक पिक्चर लगी हुई है चर्च की। सो दे थिंक कि यहाँ पर कोई टेलीस्क्रीन नहीं है, ये बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल सेफ है। द रूम बिकम्स देयर हाइड आउट। तो यहाँ पर ये मिलते हैं, दे लव ईच अदर एंड दे स्पेंड टाइम। विंस्टन फील्स अलाइव एंड पेपर वेट इन द रूम मेक्स हिम थिंक ऑफ अ वर्ल्ड आउटसाइड पार्टी कंट्रोल। जो पेपर वेट है ये सिंबलाइज कर रहा है अ वर्ल्ड दैट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पार्टी, जिसको पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकती है, ऐसा वर्ल्ड जो इसके पास्ट में हुआ करता जब ये छोटा था। जूलिया ब्रिंग्स मेकअप एंड वियर ड्रेसेस। अब जूलिया भी जो यहाँ पर मेकअप लेकर आती है, ड्रेसेस पहनती है, क्योंकि पार्टी के रूल के अंडर आप ड्रेसेस नहीं पहन सकते, आपको हमेशा प्लेन यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है, आप मेकअप नहीं कर सकते हो। दे नो दे विल गेट कॉट सम डे बट कीप मीटिंग बिकॉज इट्स वर्थ इट। इन्हें पता है किसी न किसी दिन इनको पकड़ लिया जाएगा, ये फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ये मिलना बंद नहीं करते। इनको लगता है कि जो भी टाइम है वो हम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। नाउ विंस्टन्स को-वर्कर साइम, अब इसका को-वर्कर था, इसके साथ काम करता था साइम, हु वर्क्स ऑन न्यूज़स्पीक अ लैंग्वेज टू लिमिट थॉट। तो ये किस पर काम करता था? न्यूज़स्पीक। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जिससे कि आपके थॉट जो है उनको लिमिटेड कर दिया जाता है, कि आप ज्यादा सोच नहीं पाते हो। एकदम से ये गायब हो जाता है और हो सकता है कि इसको मार दिया गया। तो इससे विंस्टन को थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन फिर भी जो है ये जूलिया से प्यार करता रहता है। मीनवाइल ओब्रायन इनवाइट्स, अच्छा ये फिर से कैरेक्टर आया है ओब्रायन, ये इनको इनवाइट करता है अपने फैंसी अपार्टमेंट में। इसको देखकर लगता है कि ये जो है ये रिबेल करना चाहता है अगेंस्ट द पार्टी। एंड ये किसका साथ दे रहा है? एम्यूअल गोल्डस्टेन। तो ये वो पर्सन है जो कि पार्टी का एनिमी है। तो जूलिया को लगता है कि जो ओब्रायन है ये जो है उसके साथ है। जूलिया और विंस्टन दोनों ही सोचते हैं कि ओब्रायन जो है गोल्डस्टेन के साथ है, तो ये पार्टी के अगेंस्ट है। ओब्रायन गिव्स विंस्टन अ कॉपी ऑफ गोल्डस्टेन्स फॉरबिडन बुक। तो गोल्डस्टेन की एक बुक है जो कि फॉरबिडन है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है अंडर द रूल ऑफ पार्टी। तो ओब्रायन जो है ये बुक इन दोनों को देता है। एंड द बुक, सॉरी हियर, या द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओलिगारिकल कलेक्टिविज्म, ये हमारा नेम है बुक का, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये बुक का नेम है, इंपॉर्टेंट है, सो कीप इट इन योर माइंड। बुक का नेम क्या था? तो ये बुक जो है दी जाती है विंस्टन और जूलिया को। विंस्टन रीड्स इट इन रेंटेड रूम। ओ ब्रायन ने ये बुक दी है और ये अपने रूम में पढ़ता है इसको विंस्टन। द बुक एक्सप्लेन्स हाउ द पार्टी स्टेज इन पावर, और इस बुक में पता चलता है, क्या लिखा हुआ है कि पार्टी जो है कैसे कंट्रोल में रखती है सब कुछ और कैसे ये पावर में रहती है, बाय कीपिंग
पीपल पुअर, लोगों को पुअर रखती है, वॉर हमेशा चलती रहती है और इग्नोरेंट होते हैं लोग यूजिंग प्रोपेगेंडा एंड फियर। विंस्टन फील्स इट कंफर्म्स हिज हेट फॉर पार्टी। अब विंस्टन को लगता है कि जो ओब्रायन है वो सच में ही पार्टी से हेट करता है और विंस्टन को खुद भी पार्टी से बहुत ज्यादा नफरत है। ही एंड जूलिया स्वेयर लॉयल्टी टू ओब्रायन। अब ये दोनों साथ में है और ये कसम खाते हैं कि ओब्रायन का साथ देंगे और उसके लिए लॉयल रहेंगे और जो भी रिबेलियन ओब्रायन स्टार्ट करने वाला है ये उसमें उसका साथ देंगे। बट सी होता क्या है, सडनली सोल्जर्स बर्स्ट इनटू द रूम। एकदम से सोल्जर्स आ जाते हैं इनके रूम में, उस रूम में जहां पर कोई टेलीस्क्रीन नहीं थी। द चर्च पिक्चर हाइड्स अ टेलीस्क्रीन। अब पता चलता है कि जो ये चर्च पिक्चर थी इसके अंदर ही टेलीस्क्रीन को छुपाकर लगाया गया था, विच वॉज स्पाइंग ऑन देम ऑल अलोंग। तो जितना भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है इनके ऊपर हमेशा नजर रखी जा रही थी। मिस्टर चेरिंगटन जो ये शॉपकीपर है, आई वॉज टेलिंग यू टू कीप दिस नेम इन योर माइंड, एंटर्स, ये भी वहां पर आता है, रिवील्ड एज अ यंग थॉट पुलिस। ये क्या है, एक यंग थॉट पुलिस का मेंबर है। ये कोई ओल्ड पर्सन नहीं है, कोई शॉपकीपर नहीं है, बल्कि ये एक यंग पर्सन है जो कि थॉट पुलिस में है, नॉट एन ओल्ड मैन। विंस्टन एंड जूलिया आर अरेस्टेड। इन दोनों को अब अरेस्ट कर लिया जाता है एंड द पेपर वेट इज स्मैश, वो टूट जाता है, सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ देयर ड्रीम्स। और इससे क्या सिंबलाइज होता है कि उनके सपने भी जो है उसके साथ ही टूट गए हैं। Now, Winston is taken to the Ministry of Love. You can see here, Ministry of Love. इतनी सारी चेन्स जो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ लव? टेरिफाइंग प्रिजन विथ नो विंडोज। ये एक ऐसी प्रिजन है जहां पर कोई विंडोज नहीं है, लाइक हम हिंदी में बोल देते हैं काल कोठरी। दैट इज द टाइप ऑफ थिंग दिस मिनिस्ट्री ऑफ लव इज। ही इज बीटन, इसे मारा जाता है, स्टाफ्ड, इसे भूखा रखा जाता है, एंड लॉक्ड इन अ सेल विद अदर प्रिजनर्स। और भी प्रिजनर्स वहां पर है, उनके साथ इसे रखा जाता है। और कौन है वो दूसरे प्रिजनर्स, ये देखता है कि उसके जो नेबर थे पार्सन्स वो भी वहां पर है। अरेस्टेड फॉर मटरिंग अगेंस्ट बिग ब्रदर इन स्लीप, की नींद में उन्होंने गलती से बिग ब्रदर के खिलाफ कुछ बोल दिया था, इसलिए उन लोगों को वहां पर अरेस्ट कर रखा गया है। विंस्टन इज शॉक्ड, इवन लॉयल पीपल गेट पनिश्ड। तो विंस्टन जो है अब थोड़ा सा शॉक्ड है ये देखकर कि जो पीपल लॉयल थे, जो पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे थे, उनको भी पनिशमेंट मिल रही है। ओ ब्रायन अपियर्स, अब ओ ब्रायन आता है। अब इसकी असलियत सामने आएगी। नॉट एज अ रिबेल, ये कोई रिबेल नहीं कर रहा था, बट एज अ विंस्टन टॉर्चरर। अब ये विंस्टन को टॉर्चर करने के लिए आया है। थ्रू आउट द टाइम, हमेशा से ही जो ओब्रायन है ये पार्टी का बहुत ही फेथफुल, बहुत ही लॉयल मेंबर था। ही ओवरसीज मंथ्स ऑफ टॉर्चर। जब विंस्टन है उसको टॉर्चर किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रिक शॉक एंड मशीन्स टू हर्ट विंस्टन्स बॉडी एंड माइंड। आप देख सकते हैं इसके माइंड को और इसकी बॉडी को हर्ट किया जा रहा है, मशीन्स के साथ करंट दिया जाता है। ओब्रायन सेज द पार्टी डजंट जस्ट वांट ओबीडियंस। ओब्रायन अब इसको कहता है कि पार्टी के लिए सिर्फ ओबीडिएंट ही तुम्हें नहीं होना है, कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ उसकी बात मानोगे, तुम्हें बिग ब्रदर से प्यार करना होगा। फोर्सफुली आप किसी से प्यार कैसे करवा सकते हैं, बट दे आर डूइंग इट। He forces Winston to accept lies like 2 plus 2 5। You can see in the picture कि वो 5 फिंगर्स दिखा रहा है, वो कह रहा है कि 2 प्लस 2 कितने होते हैं। अब विंस्टन को ये मानना पड़ रहा है कि 2 प्लस 2 4 नहीं 5 होते हैं। तो फोर्सफुली इनके थॉट्स को, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इन्हें फोर्स किया जा रहा है कि जो भी पार्टी कह रही है, जो भी बिग ब्रदर कह रहे हैं, वो इनको मानना ही पड़ेगा। विंस्टन ट्राइज टू रेजिस्ट। विंस्टन अभी भी रेजिस्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि वो अभी भी जो है नहीं मानेगा इनके रूल्स को। क्लिंचिंग टू हिज बिलीफ इन ट्रूथ एंड हिज लव फॉर जूलिया। अब उसका लास्ट होप क्या है, लव फॉर जूलिया। वो उससे अभी भी जो है ही इज क्लिंगिंग टू दैट, लेकिन एट द एंड होता क्या है, लेट्स सी नाउ। ओब्रायन एक्सप्लेन्स द पार्टीज गोल। ओब्रायन जो है अब इसको पार्टी के गोल समझाता है। टोटल पावर फॉरएवर बाय कंट्रोलिंग रियलिटी एंड थॉट, कि हमेशा जो पावर इनके हाथ में कैसे रहेगी, क्योंकि रियलिटी को और थॉट्स को हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं। दे रीराइट हिस्ट्री, मेक पीपल डिसअपियर एंड यूज डबल थिंक टू इरेज डाउट्स। तो ये सारे जो प्रोपेगेंडा, सारी जो ट्रिक्स हैं ये लोग यूज कर रहे हैं टू स्टे इन द पावर। विंस्टन आर्ग्यूज दैट ट्रूथ एग्जिस्ट। विंस्टन कहता है कि जो सच्चाई है वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी है। बट ओब्रायन सेज द पार्टी डिसाइड्स ट्रूथ। ओब्रायन कहता है कि सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई वही है जो भी पार्टी डिसाइड करती है। द टॉर्चर वीकेंस विंस्टन। अब विंस्टन जो है काफी टाइम हो गया है, इसको टॉर्चर किया जा रहा है लगातार, अब ये वीक पड़ने लगा है। ही स्टार्ट्स टू ब्रेक बट स्टिल हेट्स बिग ब्रदर। वो टूटने लगा है लेकिन अभी भी वो नफरत करता है बिग ब्रदर से, ये प्यार नहीं करता है। फाइनली ओब्रायन टेक्स हिम टू रूम 101। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूम 101, you can see here in the picture, क्या है रूम 101? The worst place where prisoners face their greatest fear। किसी का भी कोई भी जो डर है, सबसे बड़ा डर जो भी है उनका, वो इन्हें इस रूम 101 में फेस करना पड़ता है। फॉर विंस्टन इट्स रैट्स।
विंस्टन को जो है चूहों से डर लगता है, रैट से डर लगता है। तो अब इसके साथ क्या होता है, दे स्ट्रैप हिम टू अ चेयर एंड ब्रिंग अ केज ऑफ हंग्री रैट्स टू हिज फेस। यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर कि कैसे एक केज जो है इसके मुंह पे लगा दिया जाता है और इसके अंदर कुछ हंग्री रैट्स को, भूखे चूहों को छोड़ दिया जाता है। टेरिफाइड विंस्टन स्क्रीम्स टू सेव हिमसेल्फ, begging them to torture जूलिया इंस्टेड। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है कि अब ये इतना ज्यादा डरता है कि इसकी लाइफ का सबसे बड़ा डर ही ये था, इसको इतना ज्यादा डर लगता था रैट से। तो लास्ट में ये क्या कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरी जगह जूलिया को टॉर्चर करो। मतलब जो उसकी लास्ट होप थी, जो वो प्यार करता था जूलिया से, जिसके सहारे वो अभी तक टिका हुआ था, इतने महीनों से इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा था, अब वो भी टूट चुकी है। इवन वो जूलिया का ही नाम ले देता है, वो कहता है कि प्लीज जाकर उसको टॉर्चर करो, मुझे छोड़ दो। दिस बिट्रेयल ब्रेक्स हिज स्पिरिट। अब उसकी जो है आत्मा अंदर से वो टूट चुका है। ही इज गिवन अप हिज लव, उसने अपने प्यार को भी छोड़ दिया है। द लास्ट थिंग ही हेल्ड ऑन टू, जो आखिरी चीज यही थी जिसकी वजह से उसे हिम्मत मिल रही थी। नाउ विंस्टन इज रिलीज्ड बट इज ब्रोकन मैन। अब विंस्टन को छोड़ दिया जाता है लेकिन अब वो कंप्लीटली टूट चुका है। ही इज थिन वीक एंड ड्रिंक्स जिन ऑल डे एट अ कैफे कॉल्ड द चेस्टनट ट्री। अब वो काफी ज्यादा दुबला पतला सा है, कमजोर हो गया है और सारा दिन वो जिन जिन एक ड्रिंक होती है लाइक अल्कोहल, प्लेन कलरलेस होती है, तो ये सारा दिन जिन पीता रहता है। ही मीट्स जूलिया, जूलिया से वो मिलता है दोबारा फॉर द लास्ट टाइम, एक पार्क में मिलते हैं ये। शी इज ऑल्सो चेंज, जब जूलिया भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये सब जो विंस्टन के साथ हो रहा था, ऑन द अदर एंड जूलिया के साथ भी यही सारा टॉर्चर, यही सारी चीजें हो रही थी। शी इज ऑल्सो ए वेरी कोल्ड एंड डिस्टेंट पर्सन नाउ। दे एडमिट दे बिट्रेड ईच अदर। अब ये दोनों मानते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है और ये एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते हैं। द पार्टी डिस्ट्रॉयड देयर फीलिंग, जो पार्टी उन्होंने इनकी फीलिंग्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। विंस्टन हियर्स अ पार्टी अनाउंसमेंट, तभी विंस्टन को एक पार्टी के अनाउंसमेंट सुनती है ऑन द टेली स्क्रीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में भी टेली स्क्रीन पर कैसे बिग ब्रदर की फोटोज हैं और लिखा हुआ है वॉर इज पीस। ऑपोजिट वर्ड्स हैं, फ्रीडम इज स्लेवरी, फ्रीडम कैसे स्लेवरी हो सकती है। तो ये ऑपोजिट वर्ड्स है, यही इनका प्रोपेगेंडा है, ये ट्रिक्स ये यूज करते हैं सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है अबाउट वॉर विक्ट्री एंड फील्स अ स्ट्रेंज जॉय, और वॉर विक्ट्री की एक अनाउंसमेंट होती है और जिसकी वजह से विंस्टन को जो है एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। मतलब क्या है कि अब ये भी एक पपेट बन चुका है इस गवर्नमेंट का, इस पार्टी का। इसकी कोई अपनी थॉट प्रोसेस नहीं है, अपनी थिंकिंग नहीं है, अपनी आइडियाज नहीं है। Sitting alone, he imagines Big Brother's face and realizes he loves him. अभी अकेला बैठा है और ये इमेजिन करता है कि बिग ब्रदर का फेस कैसा है और ये इसको लगता है कि उससे प्यार करता है। फुली ब्रेन वॉश्ड, तो इसका जो है कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया गया है। द नोवेल एंड्स विद विंस्टन कंप्लीटली डिफीटेड, हिज रिबेलियन एंड स्पिरिट गोन, और ऐसे ही हमारी जो स्टोरी है खत्म हो जाती है। आई होप यू लाइक्ड इट। बहुत ही जो है इमोशंस के साथ खेलने वाली सी ये स्टोरी है, और कैसे उन्होंने एक डिस्टोपियन वर्ल्ड के बारे में सोचा है उस टाइम पर जॉर्ज ऑरवेल ने। सो वी फील बिट स्केयर्ड इफ वी रियली फील द स्टोरी, राइट। 1984 इज ऑरवेल्स वार्निंग अबाउट टोटलिटेरियन। तो एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो ये वार्निंग है टोटलिटेरियन के लिए, क्या होता है कि अगर एक ही गवर्नमेंट होगी, अगर आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो होगा क्या, एक ही अगर इंसान कंट्रोल कर रहा है तो वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। गवर्नमेंट्स दैट कंट्रोल एवरीथिंग, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेंगे, आपके थॉट्स को, सच्चाई को, ट्रुथ को, आपकी फ्रीडम को। इट्स डार्क पावरफुल स्टोरी दैट फील्स रियल बिकॉज ऑरवेल बेस्ड इट ऑन रियल डिक्टेटरशिप। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं आइडिया कहाँ से लिया गया है, रियल जो डिक्टेटरशिप उस टाइम चल रही थी रशिया में, स्टेलिन की, जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में हुआ था आई बिलीव। तो उस टाइम पर जो स्टेलिन है वो लीडर था इनका, वो जो है इस रेवोल्यूशन का लीडर था, बट एट द एंड जैसे उसके हाथ में पावर आती है, वो खुद सबको ओप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। इवन ही स्टार्ट्स टू चीट हिज ओन पीपल एंड नाजी जर्मनी। तो यहीं से जो है इंस्पिरेशन मिली है जॉर्ज ऑरवेल को, और तभी इन्होंने अपना ये वर्क लिखा है। द नोवेल यूजेस विंस्टन्स पर्सनल स्ट्रगल टू शो हाउ अ क्रूअल सिस्टम क्रशेस पीपल। तो यहाँ पर सिर्फ विंस्टन की, हमारे प्रोटेगनिस्ट की बात नहीं थी, इनके थ्रू दिखाया गया है कि कैसे जो है लोगों को क्रश कर दिया जाता है, कैसे उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी फ्रीडम, उनके राइट्स, सब कुछ जो है तोड़ दिए जाते हैं इफ वी हैव सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कितने क्रूअल सिस्टम हमारे हो सकते हैं। Its simple style and vivid images like Big Brother face और Room 101 make the horror stick with you। तो हमने ये सारी चीजें तो फील की ही है इस स्टोरी को पढ़ते हुए कि जो बिग ब्रदर का फेस है, जो रूल्स है, या फिर जो रूम 101 है, स्पेशली जो रैट इंसिडेंट है, वो कितने ज्यादा डरावने हैं। अगर हम उसके बारे में सोचते भी हैं तो भी हमें कितना ज्यादा डर लगता है। नाउ सम थीम्स।
टोटल कंट्रोल एंड पावर, ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा है कि पूरी जो मेन थीम ही ये है कि पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का, और जो पूरी पावर है वो एक ही पार्टी के हाथ में, एक ही गवर्नमेंट के हाथ में है, एंड द नेम इज पार्टी है। ट्रूथ एंड लाइज, कैसे जो है जो सच्चाई है उसको छुपाया जाता है और जो झूठ है उसको सच बनाया जाता है। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज 2+2=5, जो कि हमारे प्रोटेगनिस्ट को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ता है। सर्विलियंस एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी, तो प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। हर जगह पर टेलीस्क्रीन्स लगी हुई हैं, हर जगह पर आपको देखा जा रहा है, तो आपकी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लव एंड बिट्रेयल, विंस्टन एंड जूलिया's लव इज देयर रिबेलियन, तो वो रिबेल कर रहे हैं, बट द पार्टी ब्रेक्स इट बाय मेकिंग देम बिट्रे ईच अदर, तो फोर्सफुली उन्हें एक दूसरे को धोखा देने पर मजबूर कर देते हैं। दिस शोज हाउ कंट्रोल कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन कनेक्शंस। होप एंड डिफीट, विंस्टन होप्स द प्रोल्स और हिज रिबेलियन विल चेंज थिंग्स, उसको लगता है, उसे होप है कि जो प्रोल्स है, जो कि पार्टी के रूल से बाहर है, वो कभी ना कभी रिबेल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके सारी होप, उसके सारे सपनों को क्रश कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। द स्टोरी सेज फाइटिंग टायरनी इज हार्ड एंड होप कैन बी लोस्ट, so इससे हमें लास्ट में यही पता चलता है कि जो डिक्टेटरशिप है उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और जो हमारी होप है वो खत्म हो सकती है। सो यस, वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये नॉवेल है, प्लीज गो थ्रू इट। अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो वॉच द वीडियो ट्वाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू द कैरेक्टर्स एंड एवरी इंपॉर्टेंट नेम दैट आई हैव मेंशन्ड, सो कीप दैट इन योर माइंड, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एंड आई होप you liked it at the end, so please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.